श्री सीताराम जी सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू महारानी जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। संतों का स्वभाव तो आप सभी जानते ही हैं। संतों का जीवन का जो अधिकांश जो समय है वो एक स्थान से दूसरे स्थान, एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ में तीर्थाटन करते हुए ही व्यतीत होता है। निम्बार्क संप्रदाय के संत हुए हैं, रसिक संत श्री हरिवंश देवाचार्य जी महाराज। ठीक है, वो एक बाल है ना भरतपुर से गोवर्धन की ओर जा रहे थे युगल नाम संकीर्तन करते हुए। जाते हुए एक गांव में उन्होंने देखा कि एक युवक को कुछ लोग पीट रहे हैं, जिसके हाथ में जो आ रहा है, जूते से, चप्पल से, डंडे से, जिसके हाथ में जो कुछ आ रहा है वो उससे उसे मार रहा है। और उस युवक की स्थिति बहुत अधिक गंभीर हो चुकी है। तो हरिवंश जी वहां पहुंचे, पूछा, भाई इस युवक को इस प्रकार से चप्पलों से आप क्यों मार रहे हैं? तो लोगों ने कहा कि इस पे प्रेत बाधा हो गई है, इस पे प्रेत चढ़ गया है और हम इसको लेकर गांव की सीमा पे जा रहे हैं, क्योंकि वहां पे एक अघोरी रहता है और वो प्रेत उतारने का ही काम करता है। तो गांव में अक्सर किसी न किसी पे प्रेत चढ़ता रहता है, तो हम लोग उस अघोरी के पास ही उसे ले जाते हैं। वो अघोरी अपने जो उपास्य हैं उनको मांस, मदिरा, शराब इस प्रकार का भोग लगाता है, तंत्र क्रिया करता है और भूत उतार देता है। तो हरिवंश जी ने कहा कि क्या मैं इस युवक पर चढ़ा हुआ जो भूत है इसको उतार दूं? तो लोगों ने कहा कि देखिए महाराज, इस गांव में हर महीने एक बार दो बार किसी न किसी को भूत पकड़ ही लेता है। आज अगर आप भूत उतार के चले भी जाएंगे, चलिए ठीक है, आपने उतार दिया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आपने उतार दिया, पर कहीं उस अघोरी को इस बात का पता चल गया तो वो नाराज हो जाएगा और फिर वो गांव में किसी का भूत नहीं उतारेगा, तो हम लोग के लिए तो बड़ी समस्या हो जाएगी। भाई आप तो आज हैं, कल चले जाएंगे। तो संत ने कहा कि देखो उस युवक की स्थिति तो देखो आप लोग, इसकी स्थिति कितनी दयनीय है। हो सकता है ये गांव की सीमा पर ले जाते ही दम तोड़ दे, इसका शरीर पूरा हो जाए, मर जाइए। और बात रही अघोरी को पता होने की, तो आप ही लोग तो हैं, मैं हूं, आप लोग मत बताइएगा किसी को। जब आप लोग किसी से कहेंगे नहीं तो ये बात अघोरी तक भी नहीं पहुंचेगी। तो लोग तैयार हो गए, लोगों ने कहा हाँ ठीक है, बात तो ठीक है, इसमें हमें कोई समस्या नहीं है। लोगों ने कहा चलो ठीक है, आप ही इसका भूत उतार दीजिए। तो हरिवंश जी ने अपना सीधा हाथ उसके मस्तक से लगाकर कहा कि यदि मैंने श्री वृंदावन धाम की सच्चे हृदय से सेवा की है, यदि मेरी जो उपासना है, साधना है, उसकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है, तो ये भूत तत्काल इसका शरीर छोड़ देगा। हुआ भी ऐसा, जो भूत था वो उसी क्षण उनके सामने आकर खड़ा हो गया और कहने लगा कि ये आप मुझ पर कृपा करें, मुझे इस योनि में बहुत कष्ट होता है। आपके इस युवक के स्पर्श करने से मुझे जो कष्ट हो रहा था, उस कष्ट की निवृत्ति हो गई है। वो कष्ट मुझे उतना अनुभव नहीं हो रहा है, मेरी जो पीड़ा थी वो शांत हो गई है। तो हरिवंश जी ने कहा कि अच्छा ये बताओ, तुम यहाँ के लोगों को बार बार क्यों पकड़ते हो? मैं इतना समझ गया हूं कि ये जो भूत प्रेत वाले चक्कर है ना, ये कोई और नहीं है जो बार बार पकड़ रहा है, ये तुम ही हो। तो भूत ने कहा कि महाराज, अघोरी के मन में मांस और शराब इसको लेकर पाने की बहुत लालसा है ना। वो लोगों को दुनिया भर की बातें बता के ये ऐसा हुआ वैसा हुआ और उनसे मांस, मदिरा, शराब ये सब लेता है, इसके बहाने कि मैं भूत उतार दूंगा, और खुद भी पीता है और 4 लोगों को बैठा के और पिलाता है। वो पिलाता क्यों है? जब वो उनको मांस और मदिरा का सेवन करवाता है तो वो अपवित्र हो जाते हैं, फिर उनमें पवित्रता, सात्विकता ये नहीं रह जाती है। और ऐसे जो लोग हैं, ऐसे लोगों को मेरे द्वारा पकड़ना सरल हो जाता है। ऐसे लोगों को
मैं सरलता से पकड़ सकता हूं, और इसलिए वो ऐसा करता है। तो आगे उसने कहा कि देखिए मैं इस योनि में हूं, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो मैं इससे छूट जाऊंगा। तो संत ने कहा कि भाई कैसे कृपा करूं? तो उस प्रेत ने कहा कि आप जैसे रसिक संत की यदि चरण रज मुझे प्राप्त हो जाए तो मुझे वृंदावन की प्राप्ति हो सकती है, मुझे वृंदावन की प्राप्ति हो जाएगी। आप कृपा करके आपका जो चरण रज है वो मुझे प्रदान करें। तो संत ने जैसे ही ऐसे कहा तो इतना कहते ही, है ना, लोगों ने देखा कि जो भूत है ये वृंदावन की रज की इच्छा रखता है। तो लोगों ने कहा कि भाई यदि ऐसी बात है तो संत महाराज सामने है, तुम उनकी चरण रज क्यों नहीं ले लेते? यदि ऐसी बात है तो तुम तो समर्थ हो, तुम उनकी चरण रज ले लो। तो यहां पे प्रेत ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, ये हम सब के लिए समझने वाली बात है। उसने कहा कि देखिए, दो प्रकार के व्यक्ति संतों की चरण की जो रज है इसको प्राप्त नहीं कर सकते। कौन? एक अभिमानी और दूसरा पापी। क्यों? क्योंकि अभिमानी कभी किसी संत के सामने झुकता नहीं है, और जो पापी है वो संत की कभी किसी वस्तु का स्पर्श नहीं कर सकता। हाँ, यदि संत अपनी ओर से कृपा कर दें और चरण रज लेने की आज्ञा दे दें तब उसकी पापी को भी उनकी चरण रज प्राप्त हो जाती है। तो यदि संत यदि अनुमति देंगे तो ही मैं इनकी चरण रज को स्पर्श कर सकता हूं, अन्यथा मैं इनकी चरण रज स्पर्श नहीं कर सकता। इस बात को सुनकर हरिवंश महाप्रभु जी बड़े द्रवित हो गए। उन्होंने अपना चरण उठाकर कहा, ले मेरी चरण रज को अपने मस्तक से लगा ले। और उस प्रेत ने जैसे ही उनकी चरण रज को अपने मस्तक से लगाया उसने दिव्य शरीर धारण कर लिया और संत को प्रणाम करके कहा कि आपकी कृपा से मैं अब श्रीधाम को जा रहा हूं। तो इस घटना में उसने दो बात कही, एक कि अपवित्र अवस्था में रहने पर और अपवित्र वस्तुओं का सेवन करने पर जो भूत प्रेत हैं, पिशाच हैं, ये सब सरलता से पकड़ लेते हैं। और दूसरा, दो प्रकार के व्यक्ति जिन्हें संतों की चरण रज कभी प्राप्त नहीं हो सकती, एक अभिमानी और दूसरा पापी। तो ये घटना थी संत की चरण रज के चमत्कार की। इसके साथ में विश्राम से पहले मैं आपको एक और घटना बताता हूं। जैसे हम लोग धाम में जाते हैं, धाम में वास करते हैं, और ये बात कही जाती है कि धाम में जितने वृक्ष हैं, है ना, जो भी कीट पतंगे हैं, सब कहीं ना कहीं के सिद्ध रहते हैं, संत रहते हैं। तो ऐसी ही एक घटना है मलुपीठ की। मलुपीठ में कुछ कार्य होना था, तो उस कार्य के बीच में वहां पे एक नीम का पेड़ था। तो जो कारीगर आए उसमें मलुपीठाधीश पर दूसरे थे, श्री राजेंद्र दास जी महाराज सिंह थे। तो दूसरे थे, तो कारीगर ने उसे कहा कि महाराज जी, भाई कार्य से संपन्न हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है, लेकिन ये जो वृक्ष है ना, इस वृक्ष को यहां से हटाना पड़ेगा, कार्य संपन्न हो जाएगा। यदि आप कहो तो इसको हम लोग काट देते हैं। तो महाराज जी ने कहा कि नहीं नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, आप लोग आज रहने दीजिए, कल विचार करते हैं इस बात पर, क्योंकि वो सब धाम की महिमा को समझते हैं। शाम को उन्होंने विदा कर दिया कारीगर को, और संध्या के समय ही वो वृक्ष के पास गए और उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि धाम में जितने भी वृक्ष हैं, लता पत्ता हैं, ये सब सिद्ध संत हैं, सिद्ध संत ही यहाँ पे भगवान के धाम में रहते हैं, इस प्रकार के किसी न किसी स्वरूप से ही। तो आप जो भी हो, मुझे समस्या का निवारण बताने की कृपा करें। इतना कहकर वो चले गए।
और अपनी दिनचर्या को पूर्ण करके रात में जाके सो गए। रात में उनको स्वप्न आया एक संत का। उन्होंने कहा कि मैं ही इस धाम में इस वृक्ष के रूप में यहाँ पे रहता हूँ और इस धाम में भगवान की लीला का सेवन करता हूँ। और यदि आपको समस्या हो रही है तो जैसे आपने कहा कि मैं दूसरी जगह जा सकता हूँ, तो मैं किसी दूसरे स्थान पर जाके बस जाता हूँ, कल आपको ये स्थान खाली मिलेगा। इतना कह के उनका स्वप्न पूरा हो गया। उन्होंने सोचा कि ऐसे ही स्वप्न आया होगा, मैं बहुत चिंतित था, चिंता कर रहा था शायद इसलिए। सुबह जब उठे तो देखा वो वृक्ष जो कल हरा भरा था, वृक्ष पूरा सूख चुका था। वृक्ष के ऊपर एक भी पत्ता नहीं था, सारे के सारे जितने पत्ते थे सब सूखकर वहीं पे गिर चुके थे। और वृक्ष की टहनी जो कल हरी भरी थी वो भी आज सूख कर बहुत पतली हो गई थी। मतलब एक दिन पहले यदि वृक्ष को काटा जाता तो उसमें बहुत परिश्रम लगता काटने में, लेकिन अब एक दिन बाद अगले ही दिन वृक्ष की टहनी सूखकर बहुत पतली हो गई थी। ये धाम की एक घटना है। तो धाम में आप लोग आते जाते रहते हैं, धाम में वृक्षों के प्रति, लता पत्ता के प्रति, या वहां पे जो भी जन वास कर रहे हैं उनके प्रति इस बात का आप लोग ध्यान रखा कीजिए कि कभी भी किसी के प्रति कोई भी अपराध आपसे ना बने। धाम में गए हैं तो कोई आपको लगता है आपको कि कोई बेईमानी कर रहा है, कोई स्वार्थ में है, कोई ठग रहा है, तो ठीक है, उससे आपको व्यवहार नहीं रखना है, व्यवहार मत रखिए। लेकिन उस चीज के लिए वहां पे आप कुछ ऐसा मत कहिए, क्योंकि आप वहां पे धाम में गए हैं, भगवान के धाम में गए हैं, भजन करने के लिए गए हैं, अच्छे भाव से गए हैं, पुण्य कमाने के भाव से भी लोग जाते हैं। वहां पे कोई भी ऐसा व्यवहार ना बने हमारे द्वारा जिसके द्वारा हमसे कोई अपराध वहां पे बन जाए। इस बात का आप सभी ध्यान रखा कीजिए। इसलिए मैंने ये दूसरी कथा आप सभी को सुनाई थी। और आज के लिए यही विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीताराम।